बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ हामिद रसूल और नजर डालते हैं आज की आम खबरों पर। कोटली लोहारा यौम वफात कायद-ए-आज़म के मौका पर वज़ीर औकाफ और मज़हबी अमूर आज़ाद कश्मीर हाफिज हामिद रज़ा ने मेरा ईमान पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कोटली लोहारा मगरबी में खिताब करते हुए कहा कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान हमारे नबी के सदक़े आज़ाद करवाया था जो क़यामत तक कायम रहेगा। इस मौका पर अल्लामा अनवारुल मुस्तफ़ा हमदमी ने कहा कि पाकिस्तान सहाबा इकराम और औलिया अल्लाह का फैज़ान है। ये मुल्क इस्लाम किला और दुनिया की सुपर पावर बनेगा। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा शरीफी ने कहा कि मेरे आबाओ अजदाद ने भी तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। जो तहरीक नज़रिया पाकिस्तान ने मेरे वालिद सुल्तान अल-वाज़ीन मोहम्मद बशीर को गोल्ड मेडल भी दिया था। कॉन्फ्रेंस से नुमान भट्टी, मलक इम्तियाज़, एडवोकेट डॉक्टर जफर भट्टी, डॉक्टर समीर भट्टी, चौधरी फारूक, अलामा फैज़ मीरन, अलामा इब्रार, अलामा एहसन इकबाल, अलामा वकास ने भी खिताब किया। जबकि मलक अहमद, चौधरी तैयब, चौधरी अल्ताफ, समिया गंगी, रिजवान ताहिर, एडवोकेट कामरान सलहरी, चौधरी फहीम, इंजीनियर अजीम चौधरी, इरफान, इमरान गनी, हाजी तारिक ने खसूसी शिरकत की। दुनिया में जब भी कोई अमेरिका में बैठने वाला हो, यूरोप में बैठने वाला हो, मिडल ईस्ट में बैठने वाला हो और रशिया से जब वो बात करना चाहे, चाइना से जब बात करना चाहे, तो जब वो इंटरनेशनल कोड डायल करेगा 0092 तो वो कौन सा नारा होगा? नारा तकबीर होगा। अब उनसे मुकाबले की किसी में ताकत नहीं होगी। ये बाकायदा उनकी मजहबी किताबों के अंदर लिखा हुआ। आज नहीं हम ठीक कहते हैं कि वो लोग सिर्फ पाकिस्तान तनहा नहीं होगा बल्कि सारे शासक की जिद्दोजहद में शामिल है, तबादीन की जिद्दोजहद में शामिल है। मुस्तफा के दीन का पैगाम इसकी बुनियादों में है। दैट्स व्हाई हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान पाकिस्तान। आदम साहब हमारा ईमान पाकिस्तान। आगे चलो। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद महकमा सेहत का रिश्वतखोर ड्रग इंस्पेक्टर गिरफ्तार। लाइव स्टॉक माल मुलाजिम से 10,000 रिश्वत वसूल करने वाले राशि ड्रग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हारूनाबाद सरकारी मुलाजिम से रिश्वत लेने का अनोखा वाकया सामने आ गया। महकमा एंटी करप्शन के सर्कल ऑफिसर इरफान अकबर खान ने महकमा हेल्थ के रिश्वतखोर ड्रग इंस्पेक्टर को रिश्वत में ली गई 10,000 रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। ड्रग इंस्पेक्टर ज़हीर अहमद ने महकमा लाइव स्टॉक के मुलाजिम मोहम्मद अरसलान से मेडिसिन से भरा बैग बहाने से लिया और बैग में जाली मेडिसिन होने का इल्जाम लगाया और बैग वापस करने के इवज सरकारी मुलाजिम अरसलान से 25,000 रुपए रिश्वत का तकाजा किया। मुद्दई की दरखास्त पर छापा मारा गया और मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए अरसलान की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बकर की तहसील दरिया खान में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ तहसील इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई। दरिया खान 25 दुकानें सील, हजारों रुपए जुर्माने आयद किए गए। तफसीलात के मुताबिक दरिया खान तहसीलदार मोहम्मद सलीम राह ने दीगर अमला के हमरा कार्रवाई की। इतला मिलते ही जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान दरिया खान अलहाजा नजीर कमेटा, मिर्जा इमरान सलीम, अमीन बिलाल शेख, राना साबर, महर वकास से फौरन मौका पर पहुंचे। इंतजामिया के साथ कामयाब मुज़ाकरात करके सील शुदा दुकानों को खुलवाया। अलहाज नजीर खमेटा जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान ने अपनी जाती जेब खर्च से ताजरान का जुर्माना अदा किया। आले ताजरान कोरोना एसओपीज और लॉकडाउन अहकामात की पासदारी करें। अलहाज नजीर खमेटा की अपील का बरोज इतवार भी लॉकडाउन होगा। ताजर इदू भी खड़े हुए सारे सुनते पे हो, तुम भी सुनते पे हो कि असा हर किस्म की गारंटी वारंटी घिन के दे के आए उठा इंशाअल्लाह कल मुकम्मल लॉकडाउन और हुण भी बंद के दुकाना खोल नहीं देवनी। आज भी लॉकडाउन है। इस तो बाद हुण दुकाना खोलने नहीं, दुकाना पे बंद रखनी है और कल शाम तक बंद रखनी है। जिन दुकाना सील असा रिक्वेस्ट की थी वो भी साहब ने सील भी खोल दी थी। इंशाअल्लाह वो दुकाना भी खुल वैसे लेकिन वही बंद रहा शाम तक, कल वक्त सुबह भी नहीं खुलनी है। सब ऐलान करवा कोशिश बड़ी की थी कि इसी तरीके नाल बड़ी तरीके नाल की नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल। फिरोजवाला थाना फिरोजवाला पुलिस की दबंग कार्रवाई। खतरनाक डकैत गैंग के सरगना समेत 2 अरकान गिरफ्तार। फैजान और काका डकैत को साथी समेत फिरोजवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना फिरोजवाला पुलिस की दबंग कार्रवाई। खतरनाक डकैत गैंग के सरगना
सरगना समेत 2 अरकान गिरफ्तार। फैजान और फुक्का का डकैत गैंग को साथी समेत फेरोजवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे और इलाका थाना फेरोजवाला में दहशत की अलामत समझे जाने वाले फैजान और फुक्का और इसके साथी से 3 लाख रुपए नकदी, 9 मोटरसाइकिल, 10 कीमती मोबाइल फोन्स और जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। डीपीओ शेखपुरा एहसन सैफुल्लाह की हिदायत पर डीएसपी सर्कल फेरोजवाला इमरान अब्बास चद्दड़ और नए तैनात एसओ राहिल खान और उनकी टीम ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान से। बच्चों की लड़ाई बड़े घुस गया। पुलिस एहलकार के बेटे ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर कमसिन बच्ची समेत 4 जख्मी हो गए। वाकया थाना चिनार रोड के इलाका इफ्तिकार शहीद कॉलोनी में पेश आया। फायरिंग से जख्मी होने वाले 4 राहगीर हैं। पुलिस एहलकार के बेटे उफी ने जकड़ा पे छत से फायरिंग की। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जख्मियों को डीएचक्यू मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान से। गुजरांवाला एफआईए साइबर क्राइम विंग की इस्लामाबाद में कार्रवाई। सैकड़ों शहरियों से फ्रॉड में मुलव्वस गिरोह के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में गिरोह की सरगना नाइजीरियन खातून समेत 3 अफराद शामिल हैं। नाइजीरियन खातून खुद को अफगान मिशन पर आई अमरीकी सार्जेंट जाहिर करती थी। मुल्जिमा टेलीफोन पर शहरियों को बताती थी कि वो अफगानिस्तान में है और इन्हें एक खजाना मिला है। खजाने की रकम से इमदाद करने का झांसा देकर शहरियों से मालूमात दी जाती हैं। मुल्जिमान इमदादी रकम भिजवाने के एडवांस अखराजात का बताकर पैसे बटोरते थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी है। खबर शामिल करते हैं सीबी से। अवामी शिकायत का फौरी नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सीबी सनामा जी मेमरानी की खुसूसी हिदायत पर इस्तालदार लेवीज फोर्स शहबाज खान बाजोई ने अचानक होटलों का दौरा किया और चाय की मकदार और सफाई चेक की। इंतजामिया के नोटिस के मुताबिक चाय की मकदार कम होने की वजह से रिसालदार लेवीज फोर्स शहबाज खान बारोई ने तमाम होटल मालकान को सोमवार तक वार्निंग भी जारी कर दी। अगर दोबारा इंतजामिया की अहकामात पर अमल नहीं किया गया, आवाम की जानब से शिकायत मिली तो जुर्माना, सजा, होटल सील किया जाएगा और कोई रियायत नहीं की जाएगी। रिसालदार शहबाज खान बारोई ने होटल मालकान को हिदायत की कि हमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए एसओपीज पर भी सख्ती से अमल करें। होटल में बाहमी फासला और ज्यादा रश न होने दें। समुद्री में मुबैना बदफेली के वाकयात में कमी न आ सकी। समंदरी थाना सदर के इलाके 462 गांव बे में 10 साल बच्चे से मुबैना बदफेली। तफसीलात के मुताबिक मुबैना मुल्जिम मट्ठी बच्चे को वरगला फिसला कर करीब फसल में ले गया। मुबैना मुल्जिम ने असलहा के जोर पर बच्चे को बदफेली का निशाना बनाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना मुल्जिम मट्ठी को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। म्यूनिसिपल कमेटी शिकारपुर में अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ सुधीर खखरानी के मुताबिक शिकारपुर में म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन की बेहतर कारकर्दगी पर उनको अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक सूबाई वजीर फयाज महमूद शेख थे। बेहतरीन कारकर्दगी पर इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर इमरान बरोइज, सीएसआर कामरान सद्दीक, रेंज इंचार्ज, व्हीकल इंचार्ज, लाइट इंचार्ज और दीगर मुलाजमीन को अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड मिलने पर मुलाजमीन ने खुशी का इजहार किया। उमर रुबाब चांडियो के अहले खाना के कत्ल केस में पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो को मॉडल कोर्ट की जानिब से नामजद मुल्जिम करार देने के बाद उमर रुबाब चांडियो रेंजर्स और पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के साथ दादू से मेहड़ पहुंची तो लोगों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक मेहड़ इंडस हाईवे से तमनदार हाउस तक लोगों की जानिब से उमर रुबाब को फूलों के हार पहनाकर इस पर फूल निछावर किए गए। उमर रुबाब चांडियो तमनदार हाउस पहुंची तो दादा मकतूल करमुल्ला चांडियो की अहलिया वालिद मुख्तार चांडियो की मां और उमर रुबाब की दादी बानो खातून की जानिब से उमर रुबाब चांडियो की ताज पोशी की गई। इस मौका पर उमर रुबाब चांडियो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज अदालती फैसला मजलूम अवाम की फतह है। मैं सलाम पेश करती हूँ सिंध समेत पूरे पाकिस्तान के शऊर को जो पहले दिन से मेरे साथ खड़े हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं और हमें उम्मीद है कि अदालतें आगे भी हमारे साथ इंसाफ करेंगी। गोजा में बुजुर्ग सियासतदान एम हमजा की रहशगाह पर वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी शहबाज गिल की आमद, उनकी वफात पर ताज़ीयत और फातिहा खानी की। इस मौका पर बुजुर्ग सियासतदान एम हमजा के बेटे उसामा हमजा और अकरमा हमजा के साथ गहरे दुख का इज़हार किया। उनकी रहशगाह पर वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने गोजा की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि गोजा की बिगड़ती हुई सूरत हाल को बहुत जल्द बेहतर किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए
हुकूमत ठोस इकदामात कर रही है। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान छोटे तबके के लोगों के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सहाफ़ी के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि गोजरा की तमाम टूटी हुई सड़कों और सीवरेज सिस्टम के निज़ाम को फौरी तौर पर तामीर किया जाएगा और गोजरा के रेलवे फाटक को भी हंगामी बुनियादों पर डील किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हो जाएगी। हर जगह कब्जे हो रहे हैं, कोई गांव देख ले, कोई शहर देख ले। नहीं, ऐसा ना करें, ये बात आप ना कहें, क्योंकि जब हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं तो ये इंसाफ नहीं होता। कब्जे बहुत, आप मुझे बताएं कहाँ कब्जा हो रहा है अभी, जवाब दें, कहाँ कब्जा हुआ है गोजरे में? ये थोड़े दिन पहले इस्लामपुरा हफीज कोई पार्क छोटी वाली बात है, साइड पे, इस्लामपुरा साइड पे अगर सरकारी बताएं उसको ऑफिस। खाली करा देंगे, लेकिन ये कह देना कि कब्जे हो रहे हैं, जैसे आग लग गई, इधर भी लगी उधर भी लगी, ऐसे नहीं होता। कब्जे छुड़ा रही है हमारी हुकूमत। मैं गलते सुन लो मेरी जान, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਜਰੇ ਵਾਲੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੱਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਗੋਜਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੰਪਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। बहुत बेहतरी आई है, मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। रोड की बात आपकी दुरुस्त है। पिछले सालों में जो लूट मार की गई थी, हमारे पास पैसा नहीं था। आप समुद्री रोड फैसलाबाद को जाते देखें टूटा हुआ, ये एयरपोर्ट वाला देखें, हम मानते इस साल में वो तमाम के टेंडर अब हो रहे हैं, इसी महीने में होंगे और आपको ये रोड सारे गोजरा में सबसे मेन उस पे मैं इनको बुलाता हूँ, वहाँ रेलवे वालों से बात करके उसको दुरुस्त करते हैं इंशाल्लाह। और आखिरी सवाल का जवाब, ये नवाज शरीफ ने जो है वो वापस नहीं आना जब तक उसको किसी ने गिच्ची से पकड़ के नहीं लाना, क्योंकि जो बंदा भागता है वो वापस आने के लिए नहीं भागता। आज मैं यहाँ पर हाजिर हुआ था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से अपनी तरफ से फातिहा खानी करने के लिए। गोजरा या टोबा के ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के एक बड़े कदावर और बुज़ुर्ग शख्सियत जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है, हमजा साहब, वो रेलत फरमा गए। उनकी ताज़ियत के लिए यहाँ हाज़िर हुए थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा सियासी सफ़र अपनी पूरी ज़िंदगी में किया। बदतरीन सियासी इन्वायरमेंट के बावजूद, जिसमें आपके सामने रिश्वत सतानी, कब्ज़ा, लूट मार सब कुछ चलता रहा, लेकिन वो एक ऐसे सियासतदान थे इस खित्ते के जिन्होंने हमेशा अपना इखलाक भी लोगों के साथ अच्छा रखा और अपना किरदार भी बहुत साफ़ सुथरा रखा, और उनका कोई दुश्मन भी उनकी ईमानदारी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। आज के जो जवान या नए सियासत में आने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ा मकाम है कि ऐसे सियासतदानों से वो सीखें। बड़े कम ऐसे सियासतदान रहे हैं पाकिस्तान में, और हमें खुशी है कि उनके जो साहबजादे हैं वो अब हमारी पार्टी में हैं, क्योंकि जो हमारे लीडर इमरान खान साहब का विज़न है, तकरीबन सारी ज़िंदगी वही अफकार जो है उनके साथ हमजा साहब ने भी ज़िंदगी बसर की थी। तो हमें बड़ी खुशी है कि उनका बेटा हमारे इस काफ़िले का हिस्सा है। हम सारे इकट्ठे इमरान खान के पीछे वो हमारे लीडर हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक ऐसा इन्वायरमेंट दें जिसमें लूट मार ना हो, सियासतदान या कोई और तबका अवाम के वसाइल के ऊपर लूट मार नहीं करे। तो ये ऐसा मौका नहीं कि इस पर कोई बहुत लंबी बातें की जाएं, किसी और मौके पे छोड़ते हैं। ये उनके विसाल के बाद उनकी ताज़ियत के लिए हाज़िर हुए थे। बाकी जो इलाके के सियासी मामलात हैं, इलाके की सियासी चीज़ें हैं, उन पर इंशाल्लाह आइंदा भी हाज़िर होते रहेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो इस टाइम आपसे जो बात थी वो सिर्फ इतनी थी कि हम सब के लिए वो बड़े ही इज़्ज़त की जगह पर थे, और हम इस बात पर भी हमें बड़ा इत्मीनान है कि ये एक रोशन मिसाल है कि आप अच्छे किरदार के साथ भी सियासत कर सकते हैं। सियासत करना, कई दफ़ा कहते हैं कि सियासत काम ऐसा है, इसमें उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं। तो हमजा साहब एक मिसाल है कि आप सियासत भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना आप जो किबला है और किरदार है वो दुरुस्त रख सकते हैं। शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान आमिर खान नियाजी की खुली कचहरी साहिलीन के मसाइल सुने और फौरी अहकाम जारी किए। इंसाफ का तकाजा है कि आम आदमी को वक्त पर इंसाफ दिया जाए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान आमिर खान नियाजी की मीडिया से गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक जलालपुर पीरवाला खुली कचहरी का मकसद आवाम को बर वक्त इंसाफ फराहम करना है।
اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کیا مقامی پولیس عوام کو انصاف فراہم کر رہی ہے کہ نہیں۔ ان خیالات کا اظہار ایس ایس پی انویسٹیگیشن عامر خان نیازی نے جلال پور تھانہ صدر میں کھلی کچہری کے بعد میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ لوگوں کو انصاف وقت پر مہیا کیا جائے۔ آئی جی پنجاب کے احکامات کے مطابق پولیس کی اولین ترجیح ہے کہ لوگوں کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کریں اور اس سلسلے میں کھلی کچہری لگائی جاتی ہے۔ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے جامع پالیسی مرتب کر دی گئی ہے، جس میں ایک پلان پیٹرولنگ ہے جو کہ گزشتہ 4-5 روز سے جاری ہے۔ اس میں تمام افسران باشمول دونوں ایس ایس پی جس میں خود بھی شامل ہوں، رات کو ہم خود بھی اسنیپ چیکنگ ناکہ جات پر موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پولیس تفتیش جس کی ہم کڑی نگرانی کرتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی درخواست بھی ایسی نہ ہو جس پر پولیس کارروائی نہ کرے۔ ایس ایس پی آپریشن عامر خان نیازی نے کھلی کچہری میں متعدد درخواستوں پر فوری مقدمات کے احکامات بھی جاری کیے۔ بعد ازاں تھانہ سٹی اور صدر کے تمام تفتیشی افسران سے میٹنگ بھی کی۔ اس موقع پر اے ایس پی محمد آصف، ایس ایچ او تھانہ سٹی عمر دراز خان، ایڈیشنل ایس ایچ او محمد فراز اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ شجاع آباد ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملتان طیب خان کا شجاع آباد وزٹ تمام متعلقہ اداروں میں پبلک سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی اور عوام کے مسائل فوری حل کرنے کے لیے تمام مسائل بروئے کار لائیں۔ ممبران قومی اسمبلی سے خصوصی ملاقات کی اور شجاع آباد میں اسسٹنٹ کمشنر ناصر شہزاد ڈوگر کی کارکردگی کو سراہا۔ شجاع آباد میں منگلا پارک کو پی ایچ اے کو حوالگی، اسپورٹس اسٹیڈیم کے لیے رقبے کی نشاندہی، سول اسپتال میں سرجن ڈاکٹر سمیت 14 خالی سیٹوں پر تعیناتی، چاروں گیٹ کی تزئین و آرائش پر پرانی تحصیل کو پبلک کے استعمال میں لائے، سلاٹر ہاؤس کی شہر سے باہر منتقلی سمیت شہر میں گرین بیلٹ کے خاتمے پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ ابراہیم خان کی قیادت میں شجاع آباد کے تمام دیرینہ مسائل حل ہوں گے۔ شجاع آباد ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا دیہی مرکز مال سکندر آباد کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے جدید آن لائن سسٹم کے تحت اراضی انتقالات کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب خان اور اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد ناصر شہزاد ڈوگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ عامر کریم خان نے شہریوں سے ملاقات کی اور ان کی ریونیو شکایات کا ازالہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر دیہی مرکز مال حقیقی معنوں میں ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ روایتی پٹواری کلچر کے خاتمے میں دیہی مرکز مال بنیادی کردار ادا کریں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب خان نے تفصیلی بریفنگ بھی تھی۔ کمی نظر نہیں آئی، اگر کوئی آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے تو ضرور اس کو کمی کو پورا کیا جائے گا۔ بظاہر سٹاکس میں چیزیں اویلیبل تھیں میڈیسن کے اندر۔ ڈلیوری کے حوالے سے اکثر میڈیسن جو ہے باہر سے لکھتے ہیں، منگواتے ہیں۔ کتنے دور سے جی دو کیپسول ملتے ہیں سر ڈلیوری کے حوالے سے، میڈیسن باہر سے لکھتے ہیں بہت سی، تو وہ تھوڑا کائنڈلی اس پہ بھی جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات بی ایچ یو کے اندر ملے، لوگوں کو باہر میڈیکل سٹورز پہ نہ جانا پڑے۔ جو دوائیاں اویلیبل ہیں وہ ادھر سے ملیں گی۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کیا جائے گا جلد سے جلد۔ تھینک یو سر۔ یہ دیہی مرکز مال کا آپ نے وزٹ کیا تو اس کے حوالے سے اور دوبارہ بی ایچ کے حوالے سے تھوڑا سا کہہ دیں، کیونکہ یہ جنرل سارٹ ہے سر تقریباً باقی تمام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشنز پہ دیہی مرکز مال، بی ایچ یو اور ڈسٹرکٹ ملتان کے مختلف ایریاز کے وزٹ شروع کیے ہیں۔ تحصیل شجاع آباد کا وزٹ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دیہی مرکز مال کے اندر لوگوں کو اپنے گھر کے پاس فیسلٹی میسر آ گئی ہے۔ ریکارڈ کی درستگی، فرد کا لینا، فرد کا اجرا، یہ ساری چیزیں ان کو اپنے گھر کے پاس مل رہی ہیں، تو اس کو مزید امپروو کیا جائے گا۔ بلڈنگ کے کچھ ایشوز مجھے نظر آئے، ان کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح بی ایچ یو سکندر آباد کے اندر ویکسینیشن بڑی اچھی ہو رہی ہے، لوگوں کا رسپانس بڑا اچھا ہے۔ میڈیسنز کی اویلیبلٹی ٹھیک ہے، کچھ نشاندہی کی گئی ہے میڈیسنز کی نان اویلیبلٹی کی، اس کو جلد از جلد پورا کیا جائے گا۔ ڈی ڈی ایچ او موجود ہیں، ڈبلیو ایم او انچارج موجود ہیں، ان کو ڈائریکشن اس سلسلے میں دے دی گئی ہے، اور یہ سرپرائز وزٹس دوبارہ بھی جاری رہیں گے۔ آج پورے دن میں آپ کے پاس کون سا پیشنٹ آئے گا اور اس کو کون سی میڈیسن کی ضرورت ہے، آپ ایک مہینہ ان ایڈوانس کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ تو ڈیلی کا کام ہے نا، آپ ڈسپینسری ہے، آپ ڈیلی نکال لیں۔ نہیں سر، ہم ڈسپینسری میں منتھلی وائز نکالتے ہیں سر، ہم کر لیں گے اس میٹر بعد۔ خبر شامل کرتے بہانا سے رپورٹ سید مظاہر عباس شاہ سے آل پاکستان ختم نبوت لائریز فورم کے زیر اہتمام 16ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ختم نبوت لائریز فورم کے سربراہ ممتاز قانون دان ملک غالب نواز ایڈوکیٹ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 5 में हर पाकिस्तान के शहरी का बुनियादी फर्ज है कि वो रियासत से वफादार रहे और आइन कानून की इताअत करे। सन 1976 से लेकर आज तक कादियानी और लाहौरी जमात और उनके सरबराहों ने आइन और कानून में अपनी मुतय्यना काफराना हैसियत को तस्लीम न किया है। हुकूमत पाकिस्तान को इस जमात को गैर कानूनी करार देना चाहिए। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 260B में गैर मुस्लिमों में ईसाई, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और कादियानी और लाहौरी शामिल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी गैर मुस्लिम अक़लियत ने शिकायत न की है कि मासिवा कादियानी और लाहौरी ग्रुप के, और इस बार अमेरिका ने सख्त एहतजाज किया है। अमेरिका कादियानी और लाहौरी ग्रुप की हिमायत करके पाकिस्तान के आइन, खुद मुख्तारी और सालिमियत में मुदाखलत कर रहा है। दरअसल कादियानी और लाहौरी हजरात रियासत पाकिस्तान के वफादार नहीं है, बल्कि वो अपनी जमात के वफादार हैं और इसके हिदायत पर चलते हैं। सिविल सर्विस रूल्स में तरमीम के जाए अगर कादियानी और लाहौरी कोई मुलाजमत की दरख्वास्त दे तो उस बात का इलेक्शन ऑफ तस्दीकी सर्टिफिकेट देकर उसने वोट का इस्तेमाल किया तब इसे मुलाजमत दी जाए। 1974 की तहरीक खत्म नबूवत चन्योट से शुरू हुई और चन्योट के गैर मुसलमानों ने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चन्योट के एक नौजवान अब्दुल रशीद की शहादत हुई जो कादियानों की गोलियों का निशाना बने थे। इस तहरीक में चन्योट के मुसलमानों पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हुए थे। कादियानियों को दावत इस्लाम देते हैं कि वो दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान ले आए। आले पाकिस्तान खत्म नबूवत लायरीज फोरम के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद होने वाली 16वीं सालाना खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस म्यूनसिपल कौंसिल हाल चन्योट में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत मुमताज़ आलम दीन पीर तरीक़त मौलाना कारी मोहम्मद यामीन गोहर ने की। मरकजी बयान मुमताज़ कानून दान खादम खत्म नबूवत मलक रब नवाज एडवोकेट ने किया। खबर शामिल करते खानेवाल से थाना शमकला के इलाके चक नंबर 15/74 एल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 23 साला लड़की के साथ इलाके के औबाश दरिंदों ने ज्यादती की। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके लाखों रुपए मालियत के साथ तलाई जेवरात भी लेते रहे। मुलजिमान ने लड़की से मजीद 5 लाख रकम का मुतालबा किया। रकम न मिलने पर मुलजिमान ने लड़की की वीडियो मंजरेआम पर कर दी। मजीद इस हवाले से जानते हैं चीफ रिपोर्टर ख्वाजा सकलैन से। जी सकलैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील व ज़िला खानेवाल चक नंबर 7415 एल के, थाना है चपकला। यहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश है। नौजवान लड़की है, घर में वो अकेली थी, बाहर गई है किसी काम की गर्ज से, तो यहाँ के उबाश बदमाश लोगों ने एक को वो पहचानती हैं, 3 नामालूम थे, वो एक गैर जगह पर लेके गए, उसके साथ ज़्यादती की है और नाजेबा वीडियो बना ली है। वीडियो बनाने के बाद वो मुसलसल ब्लैकमेल करते रहे और जिसकी वो रकम भी देती रही है, उन्हें सोना भी देती रही है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं, वो लड़की भी मौजूद है, उनसे जाने के कि मामला कब से हुआ और कितने पैसे लेके और कौन लोग थे। जी वो मामला ये कैसे स्टार्ट हुआ? बाहर जैसे निकली है हाजत के लिए तो 4 लड़के थे, गन पिस्टल पे इसे अपने घर ले गए नामालूम मकाम पर ले गए। वहाँ पर पीछे पता लगा कि ये उनका अपना ही घर था। रात को तो बच्ची को नहीं पता था। औरत का सब तो बड़ी इज्जत होती है, जो इज्जत उन्होंने उतार ली। नंगी तस्वीरें बनवाई, नंगी फ़िल्म बनाई और फिल्म बनाने के बाद उन्होंने बोला कि हमें इतने पैसे देना और जेवर देना, अगर ना दिए तो तेरी फिल्म पूरे इलाके दे शहर कर दे। लिहाजा अब बच्ची मजबूर है, इन इंसाफ मिल जाए। अच्छी बच्ची आप क्या निकली तो उन्होंने मुझे 4 लोग थे, उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया और वहाँ से लेकर हमें चले गए। वहाँ पर मेरे साथ बहुत ज़्यादती की करके उसके बाद मुझे धमकी दी कि अगर तुमने हमें पैसे और सोना नहीं दिया हम तुम्हारी फिल्म नेट पे देंगे। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिला जाए। तो आप थाने गए, थाने वालों ने क्या किया? आप लोग थाने वाले बोल रहे हैं कि ये मुल्तान का काम है, आप मुल्तान ब्रांच में जाएं, ये बहुत संगीन मसला है। हालांकि DPO साहब ने भी कॉल की है SHO साहब को। SHO बोल रहा है कि ये ऊपर का काम है, तुम ऊपर जाओ, ऊपर से ये सारी कार्रवाई करो। ये बहुत वो कौन लोग थे? वो कौन लोग हैं? वो रमज़ान नाम का लड़का है जो पहचाना जाता है, सिठार बियादरी से उनका तलक है, MP MNA आगे पीछे उनका काफ़ी सलूक है। इस वास्ते पहले भी बड़े बदमाश लोग नहीं थे, अफरो तफरी उन्हें पाई हुई है, लोग उन्हें तो बड़ा खौफ खाते। लिहाजा मेहरबानी करते उन्होंने बहुत ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, लड़की से भी हम बात की, उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे, उनसे भी बात की कि लड़की को वो नामालूम जगह पर लेके गए हैं और उसकी बहराना जो है वीडियो भी बना लिया और साथ में ब्लैकमेल करते रहे हैं, पैसे भी बटोर लिए हैं। और हमारी जो इलाकाई पुलिस है थाना चपकला, उसने जो है कोई अभी तक मुकदमा भी इंदराज नहीं किया। और वो लोग जो हैं जिन्होंने इनका नाम बताया कि वो 62 लोग हैं, उनकी पुष्टपुनाई सियासी लोग भी कर रहे हैं और इनका मुतालबा ये है कि हमारा मुकदमा भी दर्ज किया जाए और इन मुलजमान के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। जी नारंग मंडी में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर रूरल हेल्थ सेंटर नारंग के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जावेद शाही और अमला अबू बकर बटोर दीगर के हमरा अनवार साहब को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं आरेवाला से, जहां पर मूसलाधार बारिश ने अवामी नुमाइंदों और मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। आने वाली बारिशों से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए इस हवाले से आमर रजातूर की रिपोर्ट आपको भी दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश ने अवामी नुमाइंदों और मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। 1 घंटा होने वाली बारिश से चौक पराना थाना की सड़कें और गलियों ने नदी नालों का रूप डाल लिया। मूसलाधार बारिश से पानी घरों में दाखिल हो गया, जो कि इंतजामिया की बेहिसी और हुकूमती नुमाइंदों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। पानी घरों में दाखिल होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चौक पराना थाना में सीवरेज का निजाम बहाल किया जाए ताकि शहरी सुक्का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ आमिर रजातूर, ऑन न्यूज, आरीवाला। खबर शामिल करते कुहाड़ से डिप्टी कमिश्नर रोशान मसूद की जानिब से कुहाड़ तहसील में रेवेन्यू दरबार सजाया गया, जिसमें आवाम के मसाइल सुने गए और इन मसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई गई। मजीद अहवाल बताते हैं कुहाड़ से अब्दुल बासित। जी अब्दुल बासित, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सूबाई हुकूमत के अहकामात के मुताबिक कोहाट में भी जिली इंतजामिया की जानिब से रेवेन्यू दरबार सजाया गया, जिसमें कोहाट की 32 यूनियन कौंसिल की आवाम की मसाइल सुने गए और इनके हल की यकीन दहानी भी कराई गई। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सर्विसेज के एतबार से हुकूमत जो है ना, उनके एहलकार आवाम तक उनकी डायरेक्ट रसाई हो और इसी रसाई की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसके तहत ये रेवेन्यू दरबार मुनक्कद किए जाते हैं और कुली कचहरियाँ की जाती हैं। इनफरादी तौर पे या कोई इस तरह के हो जाते हैं एहलकार जिनसे ये कोताहियाँ हो जाती हैं, गलत होते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें फिर सबसे बड़ा जो अहम किरदार है वो मीडिया का और आवाम का ही होता है। आवाम शिकायत नहीं करेंगे, आवाम हम तक नहीं पहुँचेंगे, तो हमारे पास कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि हम जो है ना, हम किसी को वैसे पकड़ें, उसको सजा दें। कोहाट के समाजी हलकों का कहना है कि अगर इसी तरह खुली कचहरियों का इनेकाद होता रहा तो बहुत जल्द आवाम के मसाइल का खात्मा यकीनी है, बशर्ते के कोताही करने वाले को फौरी सजा भी दी जाए। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज कोहाट। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।